country, America. It's land of opportunities. So एजुकेशन के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ इधर है। एक्सपेंसिव है, दाखला थोड़े से मुश्किल है। कनाडा इट वाज अ बूम एट वन स्टेज। जो बंदा अप्लाई करता था बच्चा उधर चला जाता था। यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी वैरायटी है, बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बहुत महंगी मिल जाएगी, लेकिन इंग्लैंड सैचुरेट हुआ है। I will grade Australia as the best destination. Best quality of life, one of the best educations, good job opportunities. Education उधर they say it's free. Yes, it is free. लेकिन उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। टर्की में एडमिशन बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इट्स वेल देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी स्टूडेंट्स को चाइना पर फोकस करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है चाइना से जो एजुकेशन लेगा वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। चाइना इज अ होल न्यू वर्ल्ड, बट इसको किसी दिन तफसील में देखना चाहिए। सर, आपके ख्याल में स्टडी के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? यमुना, ये तो आपको बताना चाहिए क्योंकि आपका ये हर रोज़ का काम है। मेरा ख्याल है इस वक्त एजुकेशन अब्रॉड को 3 या 4 हिस्सों में ग्रुप कर लेना चाहिए। मुख्तलिफ ग्रुपिंग करते हैं। 3 इस तरह के, पहली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, दूसरी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज लेस सेंट्रल एशिया, और तीसरी चाइना, चौथी चाइना। सो इंग्लिश स्पीकिंग, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग दैट मीन्स यूरोप, टर्की, ये वाला, उसके बाद चाइना, और उसके बाद सेंट्रल एशिया टिल रशिया, जिनकी रशिया रिलेटेड लैंग्वेज थी सारी। तो इन 4 ग्रुप्स में कर लेते हैं। तो पहले लेते हैं कि जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में स्टार्ट विद द बिगेस्ट कंट्री, अमेरिका। तो अमेरिका को सारी दुनिया कहती है इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब, फॉर एजुकेशन, फॉर इमिग्रेशन, फॉर साइंस, फॉर अपनी ज़ाती तरक्की, पैसा कमाना, हर चीज़ के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बल्कि थी। अभी बहुत कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। अभी उस तरह की लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही जो 25-30 साल पहले थी, बट स्टिल एजुकेशन के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ इधर है। एक्सपेंसिव है, दाखला थोड़े से मुश्किल है। अमेरिका में एंट्री मुश्किल है, वीज़ा प्रोसेस भी मुश्किल है, लेकिन अगर आप चले जाएं तो ये बहुत अच्छी जगह है एजुकेशन के लिए। जॉब भी थोड़ी मुश्किल है, इतनी आसानी से वर्क परमिट वो नहीं देते, लेकिन जो कुछ लोग गए हुए हैं, हमारे अपने स्टूडेंट कुछ गए हुए हैं, वो बड़े खुश हैं, बट उधर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये उस स्टूडेंट को सूट करता है जो फाइनेंशियली थोड़े से अच्छे हैं। अगर कुछ अर्सा उनके पेरेंट्स को हार्डशिप उनकी जो है कंपनसेट करनी पड़े, यहाँ से पैसे भेज के वो कर लें, फीस ज़्यादा देनी पड़े तो वो भी दे लें, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उधर सेटल हो जाएगा। आगे आ जाएँ तो अमेरिका के साथ ही कनाडा है। कनाडा इट वाज अ बूम एट वन स्टेज। जो बंदा अप्लाई करता था बच्चा उधर चला जाता था। लेकिन पिछले 2 साल से 3 साल से कनाडा जो है बिल्कुल एडमिशन ही नहीं दे रहा। इतना प्रोसेस सख्त कर दिया, वीज़ा नहीं दे रहा, इतना प्रोसेस सख्त कर दिया है कि वहाँ पे भी बच्चे बहुत, इट्स नॉट अ वेरी फेवरेट डेस्टिनेशन एज ऑफ टुडे। उससे आगे आते हैं तो यूरोप में इंग्लैंड है। इंग्लैंड बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है। यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी वैरायटी है, बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बहुत महंगी मिल जाएगी, मिडिल क्लास लेवल की भी मिल जाएगी, बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी, दाखिला भी मिल जाएगा, वीज़ा भी काफ़ी आसान है। लेकिन इंग्लैंड सैचुरेट हुआ है, पब्लिक बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, इसलिए जो उधर चांसेस ऑफ इनकम है वो थोड़े कम है, मेहनत ज़्यादा है, पर आवर वेजेस थोड़ी रिलेटिवली कम है। इसलिए एक स्टूडेंट को अपने खर्चा पूरा करने के लिए और अपना फ़ी निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आगे आते हैं तो 2 कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है साथ साथ। ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया को कहता हूँ कि इट्स न्यू लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मुल्क बहुत बड़ा है, आबादी बहुत थोड़ी है, एजुकेशन उसका बिजनेस भी है, लिहाजा वो चाहते हैं एजुकेशन है। उन्हें बंदों की भी ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि स्किल्ड
और अच्छी मैन पर हमारे पास आए जो यहाँ पे सेटल हो। लेकिन जब स्टूडेंट जाता है तो उसको सेटलमेंट वाला मोड में घुसाना नहीं चाहिए। सेटलमेंट इज़ अनदर प्रोसेस, एडमिशन इज़ अनदर प्रोसेस। तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, और अगर वीज़ा इंटरव्यू में या यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में उसने कहीं कह दिया कि जी मैं आ रहा हूँ और मैंने वापस नहीं आना, मैंने उधर ही रहना है, तो उसका मतलब है कि फिर उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, पर आवर वर्क रेट बहुत अच्छा वहाँ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, जॉब सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत जॉब्स हैं, देयर इज शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। लिहाजा उधर जो स्टूडेंट जाता है वो बड़े आसानी से अपने पैसे कमा लेता है, खर्चा भी निकाल लेता है मंथली, अच्छा ज़िंदगी गुजारता है, अपनी यूनिवर्सिटी के खर्चे भी उठा लेता है। तो दैट वे ऑस्ट्रेलिया इज न्यू लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो इफ़ यू टेल मी टू ग्रेड, I will grade Australia as the best destination. Best quality of life, one of the best educations, good job opportunities. हाँ, वीज़ा थोड़ा मुश्किल है, प्रोफेशनली अडॉप्ट करना, उसका प्रोसेस को लेना पड़ता है। लूज पेपर वर्क नहीं चलेगा वहाँ पे, बड़ी अच्छी तैयारी करके स्टूडेंट जाएगा और चला जाएगा, उसके बाद फिर लाइफ इज गुड। सो दिस इज अबाउट अमेरिका, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एंड एजुकेशन देयर। राइट, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, ये तो हमने देख लिया, अब आप ज़रा गाइड कीजिएगा अबाउट द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ और जो यूरोप वाली साइड है उसके बारे में, कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक ज़माना था वहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, अभी भी हैं। इटली बहुत स्टूडेंट जा रहे हैं, लेकिन बाद में उसको वीज़े की डेट ही नहीं मिल रही। तो मसले मसाइल इनके हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है। मेरे ज़ाती ख्याल में देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। हमारे कुछ इलाकों के लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वहाँ जाने की, उनकी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, बिकॉज उनकी फैमिलीज जाके वहाँ पे रही हैं सालों से और कमा रही हैं, और अभी अब वहाँ के और रास्ते कोई नहीं, एक स्टूडेंट डाल रह गया तो वो कहते हैं इसी रास्ते से हम उधर पहुँच जाए। यूनिवर्सिटीज़ अच्छी मिल जाएंगी वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे चंद एक प्रॉब्लम्स रहेंगे। एक, आप जर्मनी चले गए हैं, आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी भी है, यू कांट स्पीक लाइक जर्मन, इट विल टेक यू years and till such time you actually speak like Germans, उनको स्ट्रीट कल्चर को समझें, आपको जॉब बड़ी कम मिलती है। ठीक, एजुकेशन उधर दे से इट्स फ्री, यस इट इज़ फ्री, लेकिन उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर इंग्लिश स्पीकिंग कॉलेज में आप गए हैं तो वहाँ पे आपको फ़ी देनी पड़ेगी। इसलिए वहाँ पे इनकम थोड़ा सा मुश्किल इशू बन जाता है। और वो जो आप एक इशू हमेशा कहते होते हो क्या ब्लॉक अकाउंट है या क्या, सिंपली पेरेंट्स को अपफ्रंट पैसे बहुत देने पड़ते हैं, चाहे वो बाद में उनके बच्चों को मिलते रहे, लेकिन एक दफ़ा अपफ्रंट पेमेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जो पेरेंट्स के लिए अक्सर मुश्किल होगी कंपेयर टू इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे वन टाइम बैंक स्टेटमेंट है, वो फैमिली मिल के भी इकट्ठी कर लेती है, अपफ्रंट एक्सपेंडिचर कम आएगा। ब्लॉक अकाउंट में वो बहुत ज़्यादा है। टर्की में एडमिशन बहुत अच्छे मिल जाते हैं, इट्स वेरी इजी टू गेट एडमिशन इन टर्की, बट इशू यू कांट स्पीक टर्किश, इवन इफ यू स्पीक टर्किश यू कांट बी टर्किश, एंड इफ यू कांट बी टर्किश यू कांट गेट जॉब, उधर जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी तो फिर आप पीछे देखेंगे। टर्किश से में जो टर्की में जो स्टूडेंट गए हुए, मैंने बहुत सारे लोग देखे जो बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं, वो एक दो टर्में गुजार लेते हैं, फिर समझ नहीं आती, वापस आएँ उधर ही रहें, उधर रहें तो कैसे सेटल हो, तो ये कन्फ्यूजन रहते हैं। बट स्टूडेंट उधर भी पढ़ रहे हैं, जो मेहनती स्टूडेंट है वो हर जगह अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अभी हमारे पास रह गया चाइना। चाइना से पहले फ्यू सेंटेंसेस अबाउट सेंट्रल एशिया एंड रशिया, ये सारी बेल्ट के लिए। यहाँ पे आपने देखा होगा ये मेडिकल के लिए बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन, बिल्कुल आज़रबाईजान और ये सारे मुल्क, इसमें सस्ते हैं, दाखिला मिल जाता है, गारंटीड मिल जाता है, वीज़ा भी मिल जाता है। लेकिन आजकल जो प्रॉब्लम आ रहा है, पाकिस्तान में इनकी बहुत सारे कॉलेजेस की डिग्रीज नहीं एक्सेप्टेड, तो इधर जाने से पहले वन हैज़ टू बी वेरी श्योर, पक्का पता होना चाहिए कि जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ इसकी डिग्री वापस आके एक्सेप्टेंस होगी, उसकी कोई इक्विवेलेंस होगी, वो कैसे होगी, क्या उसके लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा,
तो वो किस किस्म का, किस नेचर का होगा, बिल्कुल। ताकि अगर आप मेडिकल करके डॉक्टर बन के आए हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकें, आप जॉब मिल सके। तो ये देख लें, दाखिला आसान है, सस्ते हैं, क्वालिटी मीडियोकर। तो सो नो कमिंग टू चाइना, चाइना इज अ होल न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया, एजुकेशन में भी और हर चीज़ में भी। चाइना एजुकेशन के लिए अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं। वहाँ पे इंग्लिश में भी एजुकेशन अवेलेबल है, चाइनीज़ लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। मतलब आप चाइनीज़ सीख लें तब भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। इट इज़ स्टिल ओपनिंग अप। इसके अभी तक प्रोसेसेस सही इस्टेब्लिश नहीं हुए, कॉम्प्लिकेटेड है, बट चाइना के सिस्टम्स भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इधर दाखिला लेना समटाइम्स लुक्स वेरी इजी, कभी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और दुनिया की बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। बिल्कुल। पहले इधर जॉब नहीं मिलती थी, अभी जॉब सिचुएशन भी चाइना में अच्छी हो गई है, बिकॉज चाइनीज़ जो खुद हैं उनकी वेजेस बहुत ऊपर चली गई हैं। और अभी जो हमारे मुल्कों से, इन मुल्कों से लोग जाते हैं, उनको स्लॉट मिल जाती है जॉब करने के लिए, ऑल्दो उसके प्रोसेसेस बड़े मुश्किल हैं। स्टेट वर्क परमिट नहीं मिलता, तो वर्क परमिट भी लेना मुश्किल काम है। चाइना के स्कॉलरशिप्स बहुत हैं, लेकिन इस पे हमें चाइना पर एक पूरा प्रोग्राम आपको या मेरे से किस लिए कर लीजिए, बिल्कुल। करना पड़ेगा, बिकॉज चाइना इज न्यू वर्ल्ड, न्यू लैंड, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक प्रोसेस ही लोगों को क्लियर नहीं है, और काफ़ी लोग फंस जाते हैं, ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन दिस इज प्रोसेस इज डिफिकल्ट। एप्लीकेशन प्रोसेस इज डिफिकल्ट। फिर ये कोई ये नहीं समझ आती कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, जी। कौन सा Scholarship स्कॉलरशिप किधर से मिलेगा, बिल्कुल। उस स्कॉलरशिप में क्या मिलेगा, बिल्कुल। स्कॉलरशिप की कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो बट इसको किसी दिन तफसील में देखना चाहिए। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि अभी स्टूडेंट्स को चाइना पर फोकस करना चाहिए। चाइना का पढ़ा हुआ स्टूडेंट, उसको सारी दुनिया में जॉब मिलेगी। दुनिया की जो 500 बड़ी कंपनियां, उसमें मेजॉरिटी चाइना की कंपनी है। बिल्कुल। चाइना की कंपनी दुनिया के हर मुल्क में ऑपरेट कर रही है, और उसको वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो इंग्लिश स्पीकिंग है या चाइनीज़ बोलता है, बहुत अच्छी बात है, चाइना के कल्चर को समझता है, चाइना में रह के पढ़ा हुआ है, उसकी जॉब की बहुत ज़रूरत है। इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में, सारी दुनिया में चाइनीज़ कंपनियां आपको जॉब देने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड आप उनके कल्चर को समझते हैं, आपने चाइना से एजुकेशन ली है। तो मेरा ख्याल है चाइना से जो एजुकेशन लेगा वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। बेशक उसको चाइना का वो जो है पासपोर्ट और नेशनैलिटी ना मिले, लेकिन ही विल नेवर बी अनएम्प्लॉयड। देयर इज लॉट ऑफ जॉब देयर एंड देयर इज लॉट ऑफ फ्यूचर देयर। Thank you so much, sir. I'm really interested to know more about the China. और इस पे हम प्रॉपर एक सेशन रखते हैं जिसमें हम सिर्फ चाइना को ही डिस्कस करेंगे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और स्कॉलरशिप। What जी, you say, sir? आपको भी इस पे ज़रा थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए। जी। आप अपना सेशन भी रखें, Sure. और ये बहुत बड़ी नेकी है लोगों को सही रास्ते पर चढ़ा देना। चढ़ा देना, बिल्कुल सर, यू आर राइट।